Good morning, dear students. I hope you all are good. So, students, today I am going to be explain you the chapter number 3 of geography, that is minerals and power resources. Bache, in this chapter we will talk about the main type of what is the definition of the minerals, what are the use of the different minerals, as well as we will come to know about the definition of power resources. So let's begin the chapter. So beta, first you have to know the meaning of the mineral. So here it is written that a naturally occurring substance that has a definite chemical composition is called minerals. So बच्चे मिनरल्स क्या होता है इन हिंदी यू कैन से मिनरल्स खनिज सो बेटा मिनरल्स ऐसी नेचुरली अकरेंस सब्सटेंस, इसका मतलब ये हुआ कि अपने यहाँ बनने वाली चीज़ यानी नेचुरली जिसका फॉर्मेशन होता है. तो मिनरल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका फॉर्मेशन बच्चे नेचुरली होता है. एंड सेकंड पार्ट इज़ विच हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. मीन्स बेटा हर एक मिनरल का, हर एक खनिज का अपना एक केमिकल कंपोजिशन होता है. ये उसके कलर के बेस पे हो सकता है, उसके साइज़ के बेस पे हो सकता है, उसकी डेंसिटी के बेस पे हो सकता है, उसकी हार्डनेस के बेस पे हो सकता है. सो इन सिंपल वे हम ये कह सकते हैं बेटा ऐसी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जिसका अपना पर्टिकुलर एक केमिकल कंपोजिशन होता है वो बच्चे मिनरल्स कहलाता है. गॉट इट? यस बेटा. सो इन सिंपल टर्म मैंने आपको बता दिया मिनरल्स क्या होता है, जो नेचुरली अकर होता है सब्सटेंस और जिस हर एक मिनरल की अपनी अपनी केमिकल कंपोजिशन होती है. सो सेकंड बच्चे ये आपको क्या बता रहा है, सेकंड ये चैप्टर आपको बता रहा है दैट मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, they are concentrated in a particular area और रॉक फॉर्मेशन. सो बच्चे सेकंड थिंग आपको पता होना चाहिए कि मिनरल्स कहाँ से हमें मिलते हैं, यानी हम इन मिनरल्स को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं. तो बच्चे मिनरल्स जो है हमें रॉक्स मिलते हैं. जैसे बेटा क्लास 7 में आपने पढ़ रखा होगा कि डिफरेंट टाइप के रॉक्स होते हैं. 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आर देयर. फर्स्ट इज़ इग्निशियस, सेकेंड इज़ सेडिमेंट्री एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक. तो ये 3 टाइप के जो रॉक्स होते हैं आप जानते हैं डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन एंड प्रेशर्स में इनका फॉर्मेशन होता है. तो यही वो रॉक्स हैं बच्चे जिसमें डिफरेंट टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं. ये डिपेंड करता है उनके फॉर्मेशन के बेस पे. ओके. तो सेकंड मिनरल्स है, जैसे बेटा हमने रिसोर्सेज चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने यही पढ़ा था कि रिसोर्स हमारे अर्थ में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. मींस कहीं पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है और कहीं बिल्कुल भी नहीं है. तो ऐसे ही बेटा मिनरल्स भी हमारे अर्थ में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. ओके. एंड you know they we got these minerals from different types of rocks. Okay. So बच्चे some minerals are found in the area which are not easily accessible such as Arctic Ocean and the Antarctica. So बच्चे आप देखें कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कहाँ हैं, वो हैं प्रेजेंट तो ज़रूर है हमारे अर्थ में, लेकिन वो ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ह्यूमन का पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. एज यू नो आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, these are the continent Antarctic, these are very coldest place. So reach of human is very difficult in this area क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट रहता है बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है और ह्यूमन की बॉडी के लिए एक एक्सट्रीम से ज़्यादा हॉट एंड एक्सट्रीम से ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट सर्वाइवर के लिए पॉसिबल नहीं है. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मिनरल्स प्रेजेंट तो है कहीं हमारे अर्थ में, बहुत सारे एरिया प्रेजेंट है, बट कुछ एरिया बच्चे ऐसे हैं जहाँ पे हमारा पहुँचना पॉसिबल नहीं है. इसलिए हम वहाँ पे प्रेजेंट जो मिनरल्स हैं उनको यूज़ नहीं कर पाते हैं. ओके. नेक्स्ट बेटा मिनरल्स आर फॉर्म इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट अंडर वेरिंग कंडीशन. तो आपको जैसे मैंने पहले भी बताया बच्चे जो मिनरल का फॉर्मेशन होता है वो अलग अलग जियोलॉजिकल कंडीशन में होता है और कई बार जो हमारे इन मिनरल्स को बनाने में एनवायरनमेंट, फिज़िकल एनवायरनमेंट का और जोग्राफिकल एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है. ठीक है. और इनके फॉर्मेशन की जो कंडीशन होती है वो वेरी करती है एक दूसरे के फॉर्मेशन से. ओके.
कुछ मिनरल्स है जैसे आप जानते हैं फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हैं, उनका जो फॉर्मेशन होता है कैसे होता है, जब मिलियंस ऑफ ईयर जब प्रेशर बनता है, हीट होती है, तब जाके फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो आप देखेंगे अलग अलग मिनरल्स का फॉर्मेशन अलग अलग जियोलॉजिकल एनवायरमेंटल कंडीशन में होता है। नेक्स्ट, दे आर created by natural processes without any human interferences. As I told you in the very starting, बेटा इन minerals को बनाने में humans का कोई भी interference नहीं होता. Means these are definition told us that these minerals are formed naturally. So that means humans are not taking part in the formation of this. But we can say beta that after when we get these minerals, so the final form, द मिनरल्स का जो फाइनल फॉर्म बनता है वो ह्यूमंस की टेक्नोलॉजी, ह्यूमंस की स्किल के द्वारा फॉर्म हो सकता है. जैसे आई एम गिविंग यू द एग्जांपल, सपोज यू नो कोयला इज़ अ नेचुरल मिनरल्स. ओके, कोल हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर से मिलता है, ठीक है, माइनिंग के थ्रू मिलता है. लेकिन आप देखिए कोल को हम वैसे जनरली किस लिए यूज़ करते हैं, आप जानते हैं कोल को जला के हम क्या करते हैं, हीट ऑब्टेन करते हैं. बट बेटा आप क्या हुआ, समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन हुआ है, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई है, ह्यूमन की नॉलेज बढ़ी है, तो ह्यूमन ने इस कोल से कुछ और भी बनाना सीखा है. इस कोल से क्या बना रहे हैं अब आप देखिए, इस कोल को बर्न करके अब ह्यूमन क्या बना रहा है, थर्मल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी भी हम कोल के थ्रू, कोल को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो हम कह सकते हैं बेटा ये नेचुरली अक्रेंस सब्सटेंस तो है, लेकिन अब धीरे धीरे हम ह्यूमन की नॉलेज, टेक्नोलॉजी और स्किल का यूज़ करके इन मिनरल्स को नए नए वे में यूज़ कर सकते हैं. ओके बेटा, लेट्स मूव ऑन. अब आप बात करते हैं, यहाँ तक हमने बता दिया कि कैसे डिफरेंट जियोलॉजिकल कंडीशन में मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट है बेटा, दीज मिनरल्स can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility. In the starting बच्चे I told you that हर एक मिनरल्स की, जैसे आपने यहाँ डेफिनेशन में पढ़ा हुआ था कि हर एक मिनरल्स की फॉर्मेशन की अलग अलग केमिकल कंपोजिशन के थ्रू हर एक मिनरल का फॉर्मेशन होता है. तो ये फॉर्मेशन या मिनरल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके कलर के बेस पे, डेंसिटी के बेस पे, हार्डनेस सॉफ्टनेस के बेस पे. तो अलग अलग तो इन बेस पे हम इन प्रॉपर्टीज़ को क्लासिफाई करके मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सपोज दैट इफ़ आई टॉक अबाउट द कोल, यू नो जनरली द कलर ऑफ कोल इज़ ब्लैक, बट इफ़ आई टॉक अबाउट diamond, that is shiny and hard also. Some minerals are very soft and white in color. As I told you, limestone, it is very light and white in color. And some minerals can be identified by their solubility and non solubility. Means कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं बेटा जो पानी में डाल के बिल्कुल सॉल्युबल घुल जाते हैं और कुछ मिनरल नहीं होते. जैसे आई एम गिविंग यू द एग्जांपल सॉल्ट. सॉल्ट मीन्स नमक, जो हम कॉमन डे की लाइफ में यूज़ करते हैं. तो सॉल्ट इज़ ऑल्सो अ मिनरल. सो हम आपको ये भी पता है बेटा, हम अपने डेली फूड आइटम्स में भी बहुत सारे मिनरल्स का यूज़ करते हैं, बट उसका फॉर्म अलग अलग होता है. तो हम सेकंड एक फीचर मिनरल्स का कह सकते हैं कि मिनरल्स को उनकी कलर, डेंसिटी, हार्डनेस से आइडेंटिफाई किया जा सकता है. ओके, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा, व्हाट इज़ द मीन ऑफ मिनरल एंड हाउ दे फॉर्म. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे टाइप्स ऑफ मिनरल्स. जैसे हमने कहा मिनरल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. जनरली वी कैन क्लासीफाई द मिनरल इनटू टू मेन पार्ट, दैट इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक. अब मेटेलिक के अंदर भी बच्चे दो टाइप को क्लासीफाई होता है, फ्यूरियस एंड नॉन फ्यूरियस. तो लेट्स बिगिन टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, so beta if we will talk about the mineral, you will found that on earth there are thousands type of minerals which are available, and on the basis of their composition mineral are classified namely two parts mein, that is metallic and non metallic. This is the chart through which you can easily understand. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेटेलिक. नाम ही बता रहा है बच्चे मेटेलिक मिनरल्स. तो बेटा मेटेलिक मिनरल वो मिनरल्स होता है जिसमें किसकी प्रेजेंस होती है, मेटल रॉ फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ओके, सो मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म. मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस दैट कुड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी and
हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लस्टर एंड शाइन। तो अगर हम मेटेलिक मिनरल की कैरेक्टरिस्टिक पढ़े तो ये है बेटा, क्या है कि मेटेलिक मिनरल्स में मेटल की प्रेजेंस होती है और ये जो सब्सटेंस होता है हार्ड होता है। साथ ही साथ जो मेटेलिक मिनरल होता है उसमें गुड कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की पावर होती है और इसका जो टेक्सचर होता है वो शाइनी टेक्सचर होता है। ओके, अब एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीशियम आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। लेटर ऑन मेटेलिक मिनरल हम बच्चे मैंने बोला दो टाइप्स में डिवाइड होता है, दैट इज फ्यूरियस एंड नॉन फ्यूरियस। तो बेटा फ्यूरियस मेटल क्या होता है? ओके बेटा, सो मेटेलिक मिनरल का जो फर्स्ट पार्ट है फ्यूरियस मिनरल, ऐसा मिनरल्स होता है जिसमें आयरन की प्रेजेंस होती है, यानी फ्यूरियस मिनरल्स वो जिसमें आयरन की प्रेजेंस होती है। ओके, और एग्जाम्पल इसके हैं क्लोरामाइट, मैग्नीशियम एंड आयरन ओर। नॉन फ्यूरियस मिनरल्स बच्चे वो होता है जिसमें आयरन की प्रेजेंस नहीं होती, जैसे आप जानते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, ये क्या है, ये भी एक टाइप के मिनरल्स है। गोल्ड इज ऑल्सो कॉल्ड अ मिनरल, सिल्वर इज ऑल्सो कॉल्ड अ मिनरल, बट आप देखते हैं गोल्ड, सिल्वर इनमें आयरन का कंटेंट नहीं होता। ऑब्वियसली अगर इसमें आयरन कंटेंट होगा तो गोल्ड को सारा आयरन में कन्वर्ट कर देगा। तो यही मैं बता रही हूँ, मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स होता है जिसमें मेटल की प्रेजेंस होती है इस, और जिसके अंदर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की फीचर होता है। और साथ ही साथ बच्चे मैंने आपको बताया कि जो इसका होता है कंटेंट वो शाइनी इसका टेक्सचर होता है। इसके बाद मैंने बताया इसको भी मेटेलिक को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, फ्यूरियस एंड नॉन फ्यूरियस। फ्यूरियस मिनरल्स वो होता है बच्चे जिसमें आयरन की प्रेजेंस होती है और नॉन फ्यूरियस मिनरल्स वो होता है बच्चे जिसमें आयरन की प्रेजेंस नहीं होती है। नेक्स्ट इज नॉन मेटेलिक, नाम ही बता रहा है ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटल्स कंटेंट नहीं होता। तो एग्जांपल है लाइमस्टोन, माइका एंड जिप्सम आर द एग्जांपल जिसमें आपको मेटल्स का कंटेंट नहीं मिलेगा। सो द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो, और जो कोल पेट्रोलियम जिसे हम बर्न करने के जिसको हम यूज़ करते हैं, ये भी आपके नॉन मेटेलिक मिनरल के अंदर आ जाते हैं। ओके।